नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 35, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपसभापति महोदया, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके संबंध में अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि वे कई कारणों से देश को छोड़कर विदेश में जाकर बस जाते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमारे वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेते हैं या विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने विज्ञान के काम में विदेश में रहना चाहते हैं, इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे वैज्ञानिकों के प्रति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रति और उनके साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय उपसभापति महोदया, माननीय चित्त बसु ने जो प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ एक राज्य के बारे में रखा है कि पश्चिमी बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाए। होना यह चाहिए था कि देश के जितने पिछड़े हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असमानताओं को किस तरह मिटाया जाए। ऐसा प्रस्ताव होता तो वह स्वागत योग्य होता, मगर इन्होंने केवल एक ही राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही है, जो कि पहले से ही बढ़ी हुई है। आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज़्यादा औद्योगिक था, लेकिन जब से लेफ्ट फ्रंट सरकार वहां आई है तब से वहां का औद्योगिकरण समाप्त होने लगा है। पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी सरकार जब से आई है तब से वहां के औद्योगिकरण में बड़ा अंतर हो गया है और तब से मद्रास, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा आगे बढ़े हैं, वरना पहले पश्चिमी बंगाल सबसे आगे था। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं, खासकर राजस्थान जो सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहाँ भारत सरकार की औद्योगिकरण में जो लागत हुई है वह सबसे कम है। इस प्रकार के राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि पश्चिमी बंगाल को, जो कि पहले से ही आगे है। हमारे यहाँ के तमाम पूंजीपति बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ उद्योग लगा रखे हैं। वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जाएं या पूंजीपति आ जाएं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये लोग हमारे मारवाड़ी पूंजीपतियों को वहाँ खींचकर ले गए हैं, फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा हो रही है। भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्न किया है वह स्वागत योग्य है। हमारी तो भारत सरकार से शिकायत है कि
आपने पश्चिमी बंगाल को ज़्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पिछड़ा रखा है। अतः उनके विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में गरीबी की सतह से नीचे 50% लोग हैं। जहां लगातार अकाल पड़ता है, वहां की हालत दयनीय है। वहां पर और ज़्यादा औद्योगिकरण होना चाहिए। स्टॉप।